हेलो फ्रेंड्स, क्लास 8 का एनसीईआरटी बुक अध्याय 8 है। इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग अभी 1922 से 1929 की घटनाओं के बारे में पढ़ेंगे। देखेंगे कि महात्मा गांधी हिंसक आंदोलनों के विरुद्ध थे। तो क्या थे फ्रेंड? जो महात्मा गांधी है ना, वो हिंसक आंदोलन के विरुद्ध थे। इसी कारण फरवरी 1922 में जब किसानों की एक भीड़ ने चोरी चोरा पुलिस थाने पर हमला कर उसे जला दिया, तो गांधी जी ने क्या किया, असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। और उस दिन 22 पुलिस वाले क्या हो गया, मारे गए। जब 1922 में जब किसानों की क्या किया, एक भीड़ ने चोरी चोरा पुलिस थाने पर यानी चोरी चोरा जगह की पुलिस थाने पर हमला कर उसे जला दिया, तो इससे क्या हुआ कि 22 पुलिसकर्मी मारे गए। और किसान इसलिए बेकाबू हो गए थे क्योंकि पुलिस ने उनके शांतिपूर्ण जुलूस पर क्या किए थे, गोली चला दी थी। असहयोग आंदोलन खत्म होने के बाद गांधी जी के अनुयायी ग्रामीण इलाकों में रचनात्मक कार्य शुरू करने पर जोर देने लगे। तो जो असहयोग आंदोलन है ना, उसको खत्म होने के बाद क्या किया, गांधी जी के अनुयायी जो गांधी जी के समर्थक थे, वे इलाकों में रचनात्मक कार्य यानी ग्रामीण इलाकों में जो रचनात्मक कार्य है उसको शुरू करने पर जोर देने लगे। चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू जैसे अन्य नेताओं की दलील थी कि पार्टी की परिषद चुनाव में हिस्सा लेना चाहिए और परिषदों के माध्यम से सरकारी नीतियों को प्रभावित करना चाहिए। तो क्या फ्रेंड, जो नेता है चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू जैसे अन्य नेताओं की क्या दलील थी कि पार्टी को परिषद चुनावों में हिस्सा लेना चाहिए और परिषदों के माध्यम से क्या करना चाहिए, सरकारी नीति है ना उसको प्रभावित करना चाहिए। 20 के दशक के मध्य में गांव में किए गए व्यापक सामाजिक कार्यों की बदौलत गांधीवादियों को अपना जनाधार फैलाने में काफ़ी क्या हुआ, मदद मिली। और 1930 में जो 1930 है ना, उसमें शुरू किए गए सविनय अवज्ञा आंदोलन के लिए यह जनाधार काफ़ी उपयोगी साबित हुआ। तो इस प्रकार से जो जनाधार है यानी जो जन आंदोलन था वो 1930 में शुरू किए गए जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है, इसमें काफ़ी क्या हुआ, उपयोगी साबित हुआ। इधर देखेंगे चित्तरंजन दास का चित्र है, ये चित्तरंजन दास का चित्र है। ये स्वतंत्रता आंदोलन में चित्तरंजन दास एक मुख्य नेता थे। वो पूर्वी बंगाल में वकील थे और पूर्वी बंगाल में क्या थे फ्रेंड, वकील थे। और असहयोग आंदोलन में वो क्या किए थे, काफ़ी सक्रिय भूमिका निभाए थे। ठीक है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और हिंदुओं के संगठन राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ यानी जो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और हिंदुओं के संगठन राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ है आरएसएस की स्थापना 20 के दशक के मध्य की दो महत्वपूर्ण घटनाएं थी। भारत के जो भविष्य को लेकर इन पार्टियों की सोच में गहरा फर्क रहा है। अपने अध्यापकों की सहायता से तो ये विचार करने के लिए कहा गया है। इसी दौरान क्या हुआ था, उसी दौरान क्रांतिकारी राष्ट्रवादी भगत सिंह भी सक्रिय हुए। तो उसी समय क्या हुआ था, क्रांतिकारी जो राष्ट्रवादी भगत सिंह थे वो भी सक्रिय हुए। और इस दशक के आखिर में जो कांग्रेस ने क्या किया, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया। तो पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कांग्रेस ने पारित किया। जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में क्या हुआ था, 1929 में पारित किए गए इस प्रस्ताव के आधार पर 26 जनवरी 1930 को पूरे देश में क्या हुआ, स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। तो फिर क्या कहते हैं, 1930 में क्या पारित हुआ, तो पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया। और इसी दिन पर क्या हुआ था, इस प्रस्ताव के आधार पर क्या किया, 26 जनवरी 1930 को पूरे देश में क्या किया, स्वतंत्रता देश यानी स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया। अब देखते हैं कि इधर में क्या था, ये देखिए किस प्रकार से साइमन कमीशन का विरोध करते आंदोलन किया जा रहा है। जो आंदोलनकारी है उसका विरोध कर रहे हैं साइमन कमीशन का। 1927 में इंग्लैंड में बैठे ब्रिटिश सरकार ने लॉर्ड साइमन की अगुवाई में क्या किया था, एक आयोग भारत भेजा। तो 1927 में क्या किया था, इंग्लैंड में बैठी ब्रिटिश सरकार ने लॉर्ड साइमन की अगुवाई में क्या किए थे, अगुवाई में एक आयोग भारत भेजा। और इस आयोग को भारत के क्या कहते, जो राजनीतिक भविष्य का फैसला करना था, इस आयोग में कोई भारतीय निधि नहीं था। तो इस फैसले की वजह से क्या था, भारत में भारी असंतोष पैदा हुआ। तो भारत में बहुत ज़्यादा असंतोष पैदा हुआ। जिस देश के लिए कानून बनाया जा रहा है तो उसी देश के लोग ही नहीं रहेंगे, तो इसमें कौन सा अच्छा कानून बनेगा। इसलिए यहाँ के लोगों का असंतोष पैदा होना जरूरी भी था। राजनीतिक संगठनों ने भी आयोग की बहिष्कार का फैसला किया। तो राजनीतिक जो संगठन है तो क्या कहते हैं, इस आयोग का यह जो क्या कहते हैं, साइमन कमीशन आयोग जो था उसका बहिष्कार का फैसला लिया। और जब कमीशन के सदस्य भारत पहुंचे तो प्रदर्शन के साथ उनका स्वागत किया। तो जब साइमन कमीशन के सदस्य भारत पहुंचे तो प्रदर्शनों के साथ उनका स्वागत किया। प्रदर्शनकारियों का नारा था कि साइमन वापस जाओ,
साइमन वापस जाओ। तो इस प्रकार से प्रदर्शनकारियों का नारा था। ठीक है, किस प्रकार से नारा लगाए हुए हैं ना, गो बैक साइमन कमीशन। अब देखिए बहरे कानों को, ये भगत सिंह है हमारे महान देश के क्रांतिकारी। बहरे गानों को सुनाने के लिए धमकाने की ज़रूरत होती है, इनकलाब जिंदाबाद। तो कौन है ये? भगत सिंह है। और उन्होंने क्या कहा था कि जो बहरे कानों को सुनाने के लिए क्या करते हैं, धमाके की ज़रूरत होती है, तो इनकलाब जिंदाबाद। अब इसमें देखिए बहरे कान को किसका है, तो अंग्रेज लोग हैं। तो अंग्रेज लोग सुनना नहीं चाहते हैं, तो इसके लिए क्या किए उन्होंने, धमाका किया, बम ब्लास्ट किया, जिससे वो कहना चाह रहे हैं कि अंग्रेज लोग यानी बहरे लोगों को सुनाने के लिए धमाके की ज़रूरत होती है। उसका नारा था इनकलाब जिंदाबाद। भगत सिंह का नारा क्या था? इनकलाब जिंदाबाद। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव और उनके जैसे अन्य क्रांतिकारी राष्ट्रवादी औपनिवेशिक शासन तथा अमीर शोषक वर्गों से लड़ने के लिए क्या कहते, मजदूरों और किसानों की क्रांति चाहते थे। जो भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव और उनके जैसे अन्य क्रांतिकारी राष्ट्रवादी औपनिवेशिक क्या करते थे, शासन और अमीर शोषक वर्गों से लड़ने के लिए क्या कहते, मजदूर और किसानों की क्रांति चाहते थे। और इस काम को पूरा करने के लिए उन्होंने क्या किया, 1928 में दिल्ली स्थित फिरोज शाह कोटला में, जहाँ दिल्ली पर स्थित है फिरोज शाह कोटला में, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी HRS, क्या कहते हैं, HSRA, ठीक है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन और एसोसिएशन की स्थापना की थी। 17 दिसंबर 1928 को क्या हुआ, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद एवं राजगुरु ने लाला लाजपत राय पर लाठीचार्ज करने वाले सैंडर्स नामक पुलिस अफसर की हत्या की थी। तो क्या किया था, जब 17 दिसंबर 1928 को भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद एवं राजगुरु ने लाला लाजपत राय पर लाठीचार्ज करने वाले जो सैंडर्स नामक पुलिस अफसर थे ना, उसकी हत्या की थी। इसी लाठीचार्ज के कारण बाद में लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। अपने साथी राष्ट्रवादी बीके दत्त ने, जो उसका साथी राष्ट्रवादी बीके दत्त के साथ उन्होंने क्या किया, जो बटुकेश्वर दत्त हैं, उनके साथ भगत सिंह ने क्या किए, 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधान परिषद में बम फेंका था। तो अपने साथी बीके दत्त यानी बटुकेश्वर दत्त के साथ क्या किए थे, भगत सिंह ने 8 अप्रैल 1929 का केंद्रीय विधान परिषद में बम फेंका था। और क्रांतिकारियों ने अपने पर्चे में कहा था कि उनका मकसद किसी की जान लेना नहीं बल्कि बहरों को सुनाना है। तो उनका जो क्रांतिकारी थे ये सब, तो उनका क्या कहना था, उनका क्या मकसद था कि हमें इस बम ब्लास्ट से किसी का जान लेना नहीं है बल्कि उन बहरों को सुनाना है जो विदेशी सरकार को उनके द्वारा जो किए जा रहे भयानक शोषण है उससे अवगत कराना है। और भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को 23 मार्च 1931 को फांसी पर क्या चढ़ा दिया गया। उस समय भगत सिंह की आयु सिर्फ कितने साल थी? 23 साल थी। तो देखिए फ्रेंड, 8 अप्रैल 1929 को अपने साथी के साथ क्या किया था, उन्होंने विधान परिषद में बम फेंका था। और क्रांतिकारियों ने अपने पर्चे में कहा था कि उनका मकसद किसी की जान लेना नहीं बल्कि क्या करना था कि बहरों को सुनाना है तथा जो विदेशी सरकार है उसके द्वारा किए जा रहे भयानक शोषण से अवगत कराना है। तो इस प्रकार से भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को 23 मार्च 1931 को फांसी पर चढ़ा दिया गया। उस समय भगत सिंह की आयु कितनी थी? 23 साल थी, सिर्फ 23 साल थी। अब देखेंगे फ्रेंड दांडी मार्च, ठीक है। पूर्ण स्वराज अपने आप आने वाला नहीं था, इसके लिए लोगों को लड़ाई में उतरना था। तो जो पूर्ण स्वराज मांगना था ना, तो अपने आप आने वाला नहीं था, इसके लिए लोगों को क्या करना था, लड़ाई में उतरना था। तो 1930 में गांधी जी ने ऐलान किया कि वह नमक कानून तोड़ने के लिए यात्रा निकालेंगे। और उस समय नमक के उत्पादन और बिक्री पर सरकार का एकाधिकार होता था। महात्मा गांधी और अन्य राष्ट्रवादियों का कहना था कि नमक पर टैक्स वसूलना पाप है। तो जो नमक पर टैक्स वसूलते थे अंग्रेज लोग, तो महात्मा गांधी और अन्य जो राष्ट्रवादी नेता थे उन लोगों का कहना था कि नमक पर टैक्स वसूलना पाप है, क्योंकि यह हमारे भोजन का एक बुनियादी हिस्सा है, ये बेसिक हिस्सा है, यानी क्या कहते हैं, शुरुआती हिस्सा होता है कि नमक के बिना कोई खाना थोड़ा ना बन पाएगा, कोई सब्जी नहीं बन पाएगा ना। इसलिए यह हमारा एक भोजन का बुनियादी हिस्सा होता है। और नमक एक सत्याग्रह ने स्वतंत्रता की क्या
व्यापक चाह को लोगों की एक खास शिकायत सभी जोड़ से क्या कहते हैं सभी से जोड़ दिया था। तो जो नमक है ना, नमक चाहे अमीर हो या गरीब हो, सबके लिए ज़रूरत होता है। तो इसीलिए ये नमक सत्याग्रह ने स्वतंत्रता की जो व्यापक चाह है, तो लोगों की एक खास शिकायत सभी से जोड़ दिया, ठीक है। और इस तरह अमीर और गरीबों के बीच क्या हुआ, जो मतभेद नहीं होने दिया, ठीक है। गांधी जी और उनके अनुयायी साबरमती से 240 किलोमीटर दूर स्थित दांडी तक क्या कहते हैं दांडी तट पैदल चलकर गए। तो जो गांधी जी और उनके अनुयायी थे वे लोग साबरमती से 240 किलोमीटर दूर स्थित दांडी तट पैदल चलकर, जो दांडी तट है ना, पैदल चलकर गए और वहाँ उन्होंने तट पर बिखरा नमक इकट्ठा करते हुए क्या किए, नमक कानून का सार्वजनिक रूप से उल्लंघन किया। तो नमक है ना, इस देखिए यहाँ पर महात्मा गांधी क्या कर रहे हैं, नमक इकट्ठा कर रहे हैं। तो इस प्रकार से नमक कानून का सार्वजनिक रूप से उल्लंघन किया और उन्होंने पानी उबालकर क्या किए, पानी उबालकर भी नमक बनाया। इस आंदोलन में किसानों, आदिवासी और महिलाओं ने बड़ी संख्या में हिस्सा लिया था और नमक के मुद्दे पर यह व्यावसायिक संघ ने पर्चा प्रकाशित किया। सरकार ने शांतिपूर्ण सत्याग्रही को निर्मम दमन के जरिए क्या किए, आंदोलन को कुचलने का प्रयास किया। हजारों आंदोलनकारियों को जेल में डाल दिया। तो इस प्रकार से जो नमक सत्याग्रह आंदोलन में ये लोग भाग लिए थे, तो बहुत सारे जो क्रांतिकारी है, आंदोलनकारी है, उन लोगों को क्या किए, जेल में डाल दिया सरकार ने। इसके बाद देखते हैं यहाँ पर क्या है। ये महात्मा गांधी प्राकृतिक नमक इकट्ठा करते हुए नमक कानून की अवहेलना कर रहे हैं। दांडी 6 अप्रैल 1930 का है, ये दांडी 6 अप्रैल 1930 का है, ठीक है। स्वतंत्रता संघर्ष में महिलाएं कर्नाटक की अंबाबाई, स्वतंत्रता संघर्ष में महिलाएं कर्नाटक की कौन है, अंबाबाई, कर्नाटक की अंबाबाई, ठीक है। राष्ट्र आंदोलन में अलग अलग पृष्ठभूमि वाली बहुत सारी महिलाओं ने क्या किया, हिस्सा लिया। युवा और वृद्ध, अकेली और विवाहित, ग्रामीण और शहरी, रूढ़िवादी और उदारवादी, सभी तरह के माहौल से आने वाली महिलाएं क्या किया, आंदोलन में शामिल हुई। स्वतंत्रता संघर्ष, महिला आंदोलन और स्वयं उनके लिए भी यह हिस्सेदारी बहुत महत्वपूर्ण थी। अंग्रेज अफसरों और भारतीय राष्ट्रवादियों दोनों को लगता था कि महिलाओं की सहभागिता ने राष्ट्र संघर्ष को जबरदस्त ताकत दी है। जो स्वतंत्रता आंदोलन में हिस्सेदारी के कारण महिलाएं घरों से बाहर आने लगी थी। अब महिलाएं घर से क्या कर रहे थे, बाहर आने लगी थी और इसने इन्हें विभिन्न जो व्यवसाय है और शासन में जगह दिलाई। जो बिजनेस है उसमें और शासन में क्या की, जगह दिलाई और पुरुषों के साथ समानता का मार्ग प्रशस्त किया। तो पुरुषों के साथ 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 चलने का मार्ग भी दिखाया, ठीक है। यानी पुरुषों के साथ समानता का मार्ग प्रशस्त किया। महिलाओं के लिए सहभागिता का क्या अर्थ था, इसकी सबसे अच्छी अभिव्यक्ति खुद उन्हीं के शब्दों में देखी जा सकती है। कर्नाटक की अंबाबाई का विवाह 12 साल की उम्र में कर दिया गया था और 16 साल की उम्र में वो क्या हो गई, विधवा हो गई। उन्होंने उडुपी में विदेशी कपड़ों और शराब की दुकानों की घेराबंदी की। उन्हें गिरफ्तार किया गया और सजा दी गई। रिहा होने पर उन्हें दोबारा क्या किया, गिरफ्तार कर लिया गया। जब भी वो जेल से बाहर होती, सभाओं में भाषण देती, बुनाई कताई सिखाती और प्रभात फेरियों का क्या करती थी, आयोजन करती थी। अंबाबाई इन्हें अपने जीवन के सबसे सुखद क्षण मानती थी, क्योंकि ऐसे क्षणों में उन्हें एक नया मकसद और प्रतिबद्धता दिखाई देती थी। जब वो सभा में भाषण देती थी, बुनाई कताई सिखाती, प्रभात फेरियों का आयोजन करती, तो उन्हें अपने जीवन का सबसे सुखद क्षण मानते थे और उनको सबसे अच्छा लगता था, ठीक है। आंदोलन है, इसमें हिस्सेदारी के अपने अधिकार को मनवाने के लिए क्या किया, महिलाओं को काफ़ी जद्दोजहद करनी पड़ती थी। उदाहरण के लिए जो नमक सत्याग्रह के दौरान शुरुआत में खुद महात्मा गांधी भी महिलाओं की महिलाओं की हिस्सेदारी के समर्थन में नहीं थे। आखिरकार सरोजिनी नायडू है, उन्हें इस बात के लिए तैयार किया कि वे महिलाओं को भी आंदोलन में शामिल होने दें। तो आखिरकार सरोजिनी नायडू ने उन्हें इस बात के लिए तैयार किया कि वे महिलाओं को भी आंदोलन में शामिल होने दें। देखिए फ्रेंड्स, ये वाला क्वेश्चन ना यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए आप लोगों को ध्यान में रखना है कि महात्मा गांधी क्या जो नमक सत्याग्रह है उसमें महिलाओं को शामिल करना चाहते थे, या किसके बात पर महिलाओं को समर्थन मिला था। तो इसमें सरोजिनी नायडू आएगा, ठीक है।
अब देखेंगे ये, देखिए यहाँ पर महात्मा गांधी और सरोजिनी नायडू हैं। ये पेरिस 1931 का पिक्चर है। यहाँ कहा था 1931 का पिक्चर है। 1920 के दशक की शुरुआत सही राष्ट्र आंदोलन में सक्रिय सरोजिनी नायडू दांडी की यात्रा मुख्य नेताओं में से एक थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष पद पर चलने वाली यानी पहुंचने वाली वह पहली महिला थी। ठीक है, तो जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष पद पर पहुंचने वाली वह क्या थी, पहली महिला थी, और ये 1925 का है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे प्रांतीय स्तर पर 2 साल के कांग्रेसी शासन के बाद सितंबर 1939 में दूसरा विश्व युद्ध छिड़ गया। हिटलर के प्रति आलोचनात्मक रवैये के कारण कांग्रेस के नेता ब्रिटेन की युद्ध प्रयास में क्या कि मदद देने को तैयार थे। इसके बदले में वे चाहते थे कि युद्ध के बाद भारत को स्वतंत्र कर दिया जाए। अंग्रेजों ने यह बात नहीं माने, लेकिन अंग्रेजों ने क्या किया, यह बात नहीं मानी और कांग्रेसी सरकारों ने विरोध में इस्तीफा दे दिया। तो जो कांग्रेसी सरकार है ना, विरोध में इस्तीफा दे दिया। देखिए क्या कहते थे, जो प्रांतीय स्तर पर 2 साल के कांग्रेसी शासन के बाद सितंबर 1939 में क्या हुआ, दूसरा विश्व युद्ध छिड़ गया। तब हिटलर के प्रति आलोचनात्मक रवैये के कारण क्या हुआ, कांग्रेस के नेता ब्रिटेन की युद्ध प्रयासों में मदद देने को तैयार थे, लेकिन इसके बदले में क्या चाहते थे कि युद्ध के बाद भारत को स्वतंत्र कर दिया जाए। लेकिन अंग्रेज ने क्या किया, यह बात नहीं मानी। तब कांग्रेसी सरकारों ने क्या किया, विरोध में इस्तीफा दे दिया। तो इसके विरोध में क्या किया, कांग्रेसी सरकार ने इस्तीफा दिया। अब देखेंगे फ्रेंड, वीर लखन को फांसी दे दी गई। 30 के दशक में नवरंगपुर कांग्रेस उड़ीसा के अध्यक्ष बाजी मोहम्मद लिखते हैं कि 25 अगस्त 1942 को 19 लोग नवरंगपुर स्थित पर पापरंदी में हुई पुलिस फायरिंग में क्या हुआ, मौके पर ही मारे गए। तो 25 अगस्त 1942 को 19 लोग नवरंगपुर स्थित पापरंदी में हुई जो पुलिस फायरिंग था उसमें मौके पर ही मारे गए 19 लोग। ठीक है, अब बहुत सारे लोग बाद में घाव के कारण मर गए। 300 से ज़्यादा क्या हुए, घायल हुए। 1000 से ज़्यादा को कोरापुट जिले की जेल में डाल दिया गया। कई को गोली मार दी गई या फांसी पर लटका दिया। वीर लखन नायक अंग्रेजों की अवहेलना करने वाले एक विख्यात जनजातीय नेता थे और उसको भी फांसी पर लटका दिया गया। बाजी हमें बताते हैं कि लखन नायक अपने फांसी के बारे में चिंतित नहीं थे, बल्कि उन्हें केवल इस बात का दुख था कि वे स्वतंत्रता का प्रभात नहीं देख पाएंगे। जो स्वतंत्रता का प्रभात है ना, दूसरी सुबह, वह नहीं देख पाएंगे, इस बात का दुख था। इसके बाद जो बाजी मोहम्मद ने राष्ट्रीय संघर्ष में शामिल होने के लिए क्या किए थे, 20,000 लोगों को लामबंद किया था। उन्होंने कई बार सत्याग्रह किया। उन्होंने दूसरे विश्व युद्ध के खिलाफ विरोध और भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा लिया तथा कई बार लंबे समय तक जेल में रहे। देखिए प्रांतीय स्वायत्तता क्या है, तो संघ के भीतर रहते प्रांतों को तुलनात्मक रूप से स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता देना। ठीक है फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंतर्गत इतना ही। दूसरा वाला भाग बाद में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।